बुलेटिन में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि दिसंबर में हुकूमत PTI की होगी, वज़ीर आज़म बानी PTI ही होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में असद कैसर ने कहा कि उम्मीद है ट्रिब्यूनल्स के फैसले PTI के हक में आएंगे। मैंडेट मिल गया तो यही इलेक्शन ठीक, वरना PTI नए इंतखाबात का मुतालबा करेगी। इदारों से मुतालिक पोजीशन तब्दील नहीं हुई। बानी PTI ने कहा कि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करेंगे। देखिए, हमें अदालतों से इंसाफ की तवक्को है और जिस तरह पंजाब की अदालतों ने जुर्रत और बहादुरी दिखाई और जिस तरह इस्लामाबाद ने दिखाई है, और ख़ासकर पंजाब की जो अभी चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी हुकूमत की जो प्रपोजल था कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है कोई कंप्रोमाइज़ करे, उन्होंने नहीं चेंज की है। तो हमें उम्मीद है अपनी अदालतों से कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे इन्होंने सेंटेंस की झूठी और जाली नुमाइंदे बिठाए हैं, इंशाअल्लाह इनसे निजात मिलेगी। और मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है कि दिसंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत मिलेगी और इमरान खान वज़ीर आज़म होगा इंशाअल्लाह। लियाकत बलोच साहब से मेरी बात हुई आज और नीम रवान साहब से भी मैं बात करूंगा, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, मेरा उसके साथ राबिता है। अभी इससे पहले भी मेरे उसके साथ राबिता हुआ था। तो ये निटी-ग्रिटी है ना, हम देखते हैं। बिल्कुल हम तैयार है, अगर हमारा मैंडेट हमें वापस मिलता है तो हम तैयार है। लेकिन अगर एक जाली तरीके से लोग बैठे हैं और ऐसे फैसले करते हैं जिस तरह उन्होंने उनके बिलों में इजाफा किया है, तो उनके पास एहसास इसलिए नहीं है कि आवाम ने उसको वोट ही नहीं दिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को आखिरी मौका। एहतसाब अदालत ने दोनों के वकला को हर हाल में 30 जुलाई को गवाहों पर जरा मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने हुक्मनामे में लिखा कि जुमा 26 जुलाई को 10:40 पर समाअत शुरू हुई तो नैब के गवाह थे। बानी PTI की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। समाअत 11 बजे तक मुलतवी की गई। 11:15 बजे बानी PTI और बुशरा बीबी आए, पर खालिद यूसुफ एडवोकेट ने पेश होकर कहा कि सीनियर वकला रास्ते में हैं, वो जरा करेंगे। अब बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को आखिरी मौका दिया जाता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला 30 जुलाई को जरा मुकम्मल करें। इस्तगासा के गवाह उमर अहमद और मियाँ उमर नदीम बयान रिकॉर्ड करवाने के पाबंद हैं। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है। इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी इंतज़ामात की हिदायत की गई। मुतालबा किया कि फ़लस्तीन पर आलमी अदालत इंसाफ के हालिया फ़ैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रख दिए। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई कमेटी के सरबराही लियाकत बलोच करेंगे। जमात इस्लामी के कारकुन दूसरे रोज़ भी लियाकत बाग पर धरना दिए बैठे हैं। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना आज दूसरे रोज़ भी लियाकत बाग मरी रोड के मकाम पर जारी है। कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जमा है। चूँकि ये धरना अब 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा, लिहाजा धरने के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो यहाँ पर शुरका आए हैं मुख्तलिफ इलाकों से, उनके रहने पीने और खाने पीने का इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया गया है। लियाकत बाग में एक बड़ी टेंट सिटी कायम कर दी गई है। इसके अलावा इस वक्त साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी यहाँ पर पहुँचे हैं। जमात इस्लामी की मरकज़ी क़यादत और जो ज़िला रावलपिंडी की क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और हुकूमत से 10 मुतालबात की फ़हरिस्त जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जो कैपेसिटी चार्जेस है उनको ख़त्म किया जाए, बिजली के बिलों में जो इजाफी टैक्सेस है उनको ख़त्म किया जाए, IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं उनको उनका असर नौ जायज़ा लिया जाए। और इस तरह से जो एक कमेटी भी बनाई गई है जमात इस्लामी की जानिब से, जो जिसकी सरबराही नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब कर रहे हैं। अगर मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते तो ये धरना रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ भी रवाना हो सकता है। जी, हुकूमत ने सरकारी नीम सरकारी इदारों, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और अरकान पार्लियामेंट की मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत वापस लेने की सूरत में मुतासरा फ़र्द को नकद अदायगी की जाएगी। वज़ारत एनर्जी ने IPPs के ख़िलाफ़ अवामी मुहिम के बाद बचत के लिए इमरजेंसी प्लान पर काम करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट के अरकान की बिजली मुफ्त नहीं होती। वो अपने 35 साल के बिल दिखा सकते हैं जो उन्होंने अपनी जेब से अदा किए। ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की मुफ्त बिजली ख़त्म करने की खबर पर तबसरा करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ब्यूरोक्रेट्स और जज साहिबान का उनसे पूछें।
रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल ने IPP से मुआहदे तोड़ने की मुखालफत कर दी। कहा ऐसा किया तो बिजली मिलना बंद हो जाएगी, जुर्माने अलग भरने पड़ेंगे। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तजवीज़ दी कि जुलाई से सितंबर तक घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों से सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स हटा दिया जाए। ग्रिड से मुंसलिक बिजली घरों के फर्नेस ऑयल और RLNG पर से टैक्स ख़त्म कर दिया जाए तो घरेलू सार्फिन के बिल 24% तक कम किए जा सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अंदर कुछ बाहर कुछ ये इनका किरदार है। हमने आइन की पासदारी की है, आइन तोड़ने वाले ये लोग हैं। इदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि इन्हें लाने वाले आप हैं। वो मर्दान में मीडिया से बात कर रहे थे। ये नाअहल है, ये निकम्मे हैं, और मैं तो कहता हूँ ये पनौती आज़म है। पनौती क्या होता है? मनहूस। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है, जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा है कि तहरीक इंसाफ वाले बहरूपिये हैं या पागल या ये क्या है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने जवाबी वार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कप्तान कह रहा है कि PMLN हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करवा रही है, इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा बात करो, बर्बाद मत करो, मामला सुलझाओ, उलझाओ मत। हुकूमत की तरफ से एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत भी दी और सवाल उठाया कि आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई, हमें हटाना है तो हटा दें। कप्तान कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, PMLN हमारी लड़ाई करवा रही है। सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? और अगर बहरूपिये हैं तो हम क्या करें, और अगर पागल हैं तो हम क्या करें? किसी बात पे पैर लगा के खड़े तो हों तो बात आगे चले, मगर मकसद जब सिर्फ मुल्क को बर्बाद करना हो, मकसद बात करना ना हो, बर्बाद करना हो, आप हमें बताइए कि हम क्या करें। जब कोई शख्स मुसिर हो, आपने वो ट्रेंड देखा था ना जो पिछले दिनों चला था कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अरे यार, कोई शर्म हो हया करो। मुसद्दिक मलिक की मुज़ाकरात की पेशकश को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि बात करो, बर्बाद मत करो जैसे अल्फाज अदा करके कौन मुज़ाकरात की दावत देता है। मुस्लिम लीग नून खुद अपने अंदाज और रवैये पर नज़रसानी करे। एक तरफ PTI के वर्कर्स और रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की पेशकश हो रही है। क्या सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे को इस तरह दावत देती हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि कारकुनों की रिहाई तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमीर जमात इस्लामी का तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम जरगा में रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। PTI के रहनुमा खुर्रम जमान ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखकर अमन अमान की ख़राब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। ख़त में उन्होंने लिखा कि CPLC डेटा के मुताबिक कराची में रवा साल के 6 माह में 72 अफराद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कत्ल हो चुके, 10,304 मोबाइल फ़ोन छीने गए, 4,639 मोटर बाइक्स गन पॉइंट पर छीनी गई, जबकि 22,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स चोरी हुई। डेटा के मुताबिक कराची में 6 माह में 135 गाड़ियाँ गन पॉइंट पर छीनी गई हैं, 870 गाड़ियाँ चोरी हुई। शहर में गाड़ियों पर सवार गार्ड्स की जानिब से असले की नुमाइश बढ़ गई है, जिससे आम शहरी खौफ का शिकार है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद ने कहा है कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल दानिस्ता तौर पर ख़राबी की जानिब धकेली जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत पुरअमन एहतजाज का हक़ तस्लीम करती है, लेकिन गवादर में मुजाहरे के दरपर्दा अज़ाइम वाज़े है। हुकूमत बलोच यकजहती कमेटी को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देती है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान ने नौशेरो फ़ैरोज़ में खातून पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत की है। एक बयान में HRCP ने कहा कि नौशेरो फ़ैरोज़ में खातून के अहल खाना ने तशद्दुद करके इसकी टांगें तोड़ दी। नौशेरो फ़ैरोज़ में खातून पर तशद्दुद मुबैना तौर पर शौहर के ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई पर किया गया।